दोस्तों मैं बात हफीज हूं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने पाकिस्तान का अंग बताया है पूरे कश्मीर को। एक नक्शा साझा किया है दुनिया के साथ और उसमें हमारे कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में मिला के दिखाया है। यहां तक कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी और लद्दाख को भी हमसे अलग दिखाया है। आप सब हैरान हो गए होंगे। मैं आपको तथ्य देता हूं, तथ्य देके समझाता हूं। आपको खुद समझ में आएगा कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी कितना बड़ा फेलियर साबित हो रही है। जिनको माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था, उन्होंने उनके डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक ट्वीट करके साझा किया है ये पूरी दुनिया का नक्शा कि ये जो ब्लू रंग में है वो हमको वोट नहीं कर रहे हैं वहां के लोग जो अमेरिका में रहते हैं। और जितने भी नीले रंग से, जितने भी लाल रंग से रंगा है देशों को दुनिया के नक्शे के अंदर, इसका मतलब ये बताया है कि यहाँ के लोग जो अमेरिका के हैं, अमेरिका की नागरिकता पा चुके हैं, ये हमको वोट कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे यहाँ के हमारे दोस्त हैं। याहू न्यूज ने इसको साझा भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर शेयर्स वर्ल्ड मैप शेडेड इन रेड टू सजेस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स विक्ट्री। जो लाल रंग के देश हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ट्वीट, इसका मतलब यह है कि ये इनको वोट करने वाले हैं। और जो इंडिया, चाइना और मेक्सिको को ब्लू में डाल दिया है कि ये हमें वोट नहीं करने वाले, मतलब ये हमारे साथी नहीं है। पर इस तरह चौंका देने वाली बात तब गई जब लोगों ने गौर से देखा इस नक्शे के अंदर बड़ी समझदारी से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जो पाकिस्तान का नक्शा है उसमें पूरे कश्मीर को मिला दिया है। आप गौर से देखेंगे ये इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा भारत के साथ। जो अंधभक्त कहते हैं डंका बज रहा है, उनसे सवाल जरूर कीजिएगा इस वीडियो के साथ, या इस फोटो को निकाल लीजिएगा गूगल पे से सर्च करके कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जो दुनिया का नक्शा शेयर किया। उसके बाद आपको मिल जाएगा। अनभक्तों से पूछिएगा कि ये इसके अंदर 3 चीजें को जवाब दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बताया कश्मीर को, लद्दाख को हमसे बाहर चाइना की तरफ क्यों बताया, और उसके साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्यों विवादित कर दिया यहाँ पर। क्या ये बहुत ही बड़ी डिप्लोमेसी की मतलब चूक नहीं है हमसे? और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सब दुनिया में छप चुका है। देखिए एक अखबार है प्लेज टाइम्स, अंतर्राष्ट्रीय अखबार है। इसमें लिखा है ट्रंप सन शोज कश्मीर इन पाकिस्तान ऑन मैप। ट्रंप के बेटे ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, मैप पे दिखाया और भारत को कहा कि ये हमारे खिलाफ वाले देश हैं, प्रो बाइडेन कंट्री है, ये जो बाइडेन के समर्थक लोग हैं। उसके साथ साथ द वीक ने छापा है थरूर कॉल्स ट्रंप जूनियर्स, अंग्रेजी में है जिसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं कि थरूर ने ट्वीट किया है और ये कहा है उसके अंदर कि जूनियर ट्रंप ने जो नक्शा साझा किया है ये हम कीमत दे रहे हैं द प्राइस ऑफ नमोज ब्रोमांस की। जो नरेंद्र मोदी जी अपना प्रेम दिखा रहे थे, भाईचारा दिखा रहे थे, ट्रंप के साथ ब्रोमांस कर रहे थे, उसकी हम कीमत चुका रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने ट्वीट साझा किया है दुनिया के साथ, देश के साथ, उसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमने ये कीमत चुकाई है नमो के ब्रोमांस की, जिसमें कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से काट दिया है पूरे भारत से। और ये कहा है जूनियर ट्रंप ने कि ये जो दुनिया, चाइना और मेक्सिको जैसा देश है, मतलब जहां पर होस्टेल्स हैं, सब चीजें हैं, ये सारा हमें तब मिला है जब हमने करोड़ों रुपया स्टेडियम इवेंट्स में खर्च किया है। अब आप खुद बताइए कि ये कामयाबी है हमारी या ये नाकामी है। जिनके बारे में कहते थे कि डोनाल्ड माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पूरे परिवार को नमस्ते ट्रंप के लिए भारत ने बुलाया, कोरोना के संक्रमण को बढ़ने दिया गया, आज ये है। क्या दुनिया में कभी भी इतिहास में भारत के साथ ऐसा हुआ था कि अमेरिका का व्हाइट हाउस से कोई ट्वीट हो और वहां पे राष्ट्रपति के परिवार से ट्वीट होकर व्हाइट हाउस में जो लोग रहते हैं वो ये सबसे बड़े बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, सबसे ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, और ये वो कहें कि भैया ये दुनिया का नक्शा है, ये लाल वाले जो हैं ये हमारे हैं, नीले वाले जो हैं ये जो बाइडेन के हमारे खिलाफ है, चाइना हमारे खिलाफ है, ट्रंप कह रहे हैं। और इसी तरह से भारत हमारे खिलाफ है और मेक्सिको हमारे खिलाफ है। मेक्सिको के साथ हमारी तुलना की गई है, आप समझ सकते हैं इशारा किस तरफ है। और उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारे कश्मीर के जो अभिन्न अंग है हमारा भारत का, उसको काट के पूरे कश्मीर को दे दिया, भारत का ताज काट दिया और पाकिस्तान के नक्शे से मिला दिया। अब आप खुद बताइए कि ये उपलब्धि है, क्या ये डंका बजना है, क्या ये हमारी कामयाबी है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ? ऐसी गलत चीज कभी नहीं हुई जो अब हुई है, वो भी तब जब इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। क्या ये वाकई में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है? जो कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, बार बार कहा है कि नमो सरकार की विदेश नीति जो है वो टूट फूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इसको दोबारा सही से वापस बनाने की जरूरत है। चाइना को आपने देखा, नेपाल को आपने देखा, पाकिस्तान अब एक तरह से
जो अस्थायी राज्य का दर्जा गिलगिट बल्टिस्तान को देने वाला है, उससे भी कितनी सारी बातें उठती हैं सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेश मंत्रालय खामोश है, जयशंकर साहब की कोई टिप्पणी नहीं है, मोदी सरकार के बड़े बड़े नामजद लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पर ट्विटर पे आके हंगामा करते हैं उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के आज उपचुनाव हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मंचों से की गई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस वक्त जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी निंदा की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निवेदन नहीं, सीधे सीधे धमकी दी जाए, धमका के उनसे हटाया जाए कि अगर आपने नहीं किया तो उसके तैयार रहिए कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। ये तो हमारा आज बहुत ही बड़ा मतलब कमजोर दौर हो गया। और उसके बावजूद भी अनबक कहते हैं कि डंका बज रहा है, साहेब का डंका बज रहा है। ये डंका बज रहा है कि कश्मीर को हमारे नक्शे से हटा दिया, ये डंका बज रहा है कि इससे पहले सऊदी अरेबिया ने हमारे नक्शे से कश्मीर को हटा दिया था, ये डंका बज रहा है कि लद्दाख को चीन का हिस्सा बता दिया, ये डंका बज रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से हटा दिया। ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की गवर्नेंस है, किस तरह का ये पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी फजीयत हो रही है। उसके बावजूद भी 56 इंच की छाती वाली सरकार आज खामोश बैठी है। और वो अनभक्त जो रात दिन माला जपते हैं, कहते हैं कि भैया डंका बज रहा है, वो कहाँ है, किस बिल में छुपे हुए हैं? क्या अर्नब गोस्वामी इस पे डिबेट करेंगे? क्या टाइम्स नाउ पे इस पे डिबेट होगी कि ये किसकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, किसके सरकार के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई और सब खामोश रह गए? आखिर क्यों? दो बातें हैं। पहले तो कहा था हमारे मित्र हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का परिवार कह रहा है कि ये हमारे खिलाफ वोट करने वाले हैं पूरे, हमको मेक्सिको और चाइना के साथ डाल दिया, चाइना जो उसका दुश्मन है, और उसके साथ भारत को जोड़ दिया है। सब चुप है, सब खामोश हैं। गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है, अनभक्तों का तो पता नहीं क्या हुआ है, वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं अपने बिल से। ये इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? और कब लाल आंखें दिखाई जाएंगी, कब सख्ती से कहा जाएगा, कब ये सुनने को कान तरस गए हैं, लेकिन फिर भी कोई है तो उसको लगा है कि डंका बज रहा है। इस वीडियो को साझा कीजिएगा, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो नमो सरकार में हुआ, भाजपा सरकार में हुआ, जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये भी सवाल आप पूछिएगा। इसके ऊपर जवाब भी मांगिएगा कि क्या एक्शन लिया गया। कोई जवाब नहीं होगा। झूठी बातें तो बहुत कर देंगे भाजपा के अंधे भक्त जो हैं, लेकिन उनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब जरूर लिया कीजिए। जवाब नहीं देते हैं। मेरे चैनल अब्बास रफीज को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप और हम जुड़े रहें। कभी कभी मैं इस पे वीडियोस डालता हूं तो आप साझा कर दिया कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए ताकि हमारी रीच और बढ़ जाए और लोगों तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंच जाए। तो ये आप कर सकते हैं। साथ के साथ अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे भी इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे बस उतना ही हमारी रीच बढ़ती जाएगी। जुड़े रहिए, परिवार को और मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।